एसेशन में आपके एग्जाम्पल चल रहे थे, एग्जाम्पल 8 तक हो चुके हैं। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 9 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ए पॉइंट एग्जीक्यूट एसेशन, एक कण सरलावर्त गति करता है सच दैट इन टू ऑफ इट्स पोजीशन द वेलोसिटीज आर u, v। इसकी दो स्थितियों में जो वेग है वो u और v है। दो वेग का फार्मूला आप दो जगह लगाने जा रहे हैं। एंड द करस्पॉन्डिंग एसिलेशन अल्फा, बीटा, और उस समय जो उसका त्वरण है अल्फा, बीटा है। यानी कि दो पोजीशन ले लेंगे हम, एक जैसे x1 और x2 ले लेंगे, और x1 और x2 पर वेग हम u और v ले लेंगे, और त्वरण जो है वो अल्फा और बीटा ले लेंगे। इस तरह से हमारी चार इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगी। शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन इज v² माइनस u² अपॉन अल्फा प्लस बीटा। पुरानी वाली किताबों में अल्फा माइनस बीटा हो सकता है डिनोमिनेटर में, नई किताब में सही भी हो सकता है। तो सही वैल्यू v² माइनस u² अपॉन अल्फा प्लस बीटा है, ये करेक्शन है इसमें। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, और जो गति होगी उसका आयाम ज्ञात करना है। दो चीज़ आपको निकालनी है। जो दो बिंदु आप लेंगे उनके बीच का उनके बीच की दूरी क्या है, और दूसरा आप ये निकालेंगे कि जो आपकी गति हो रही है उसका आयाम क्या है। चार इक्वेशन बनेगी, कुछ नहीं है, बस सॉल्व करना है। अब ऐसे ही लीजिएगा, लेट एट डिस्टेंस x1, x2 velocities are u, v and oscillations are alpha, बीटा। अब यहाँ से आप इक्वेशन तैयार कर लीजिएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू आपका माइनस का म्यू एक्स होता है, दोनों वैल्यू डाल दीजिएगा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस का म्यू x1 इक्वेशन 1, और बीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू x2 इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये डाल दीजिएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a² माइनस x²। यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा, u² इज इक्वल टू म्यू a² माइनस x1² इक्वेशन नंबर 3, और v² इज इक्वल टू म्यू a² माइनस x2² इक्वेशन नंबर 4। अब ये चार इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। अब आप अकॉर्डिंग टू रिजल्ट करने वाले इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 घटाइएगा, तो ये v² माइनस का म्यू स्क्वायर हो जाएगा, u² हो जाएगा, यहाँ म्यू कॉमन हो जाएगा। 4 में से आप 3 को घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1² माइनस x2² इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो यहाँ से आपको अल्फा बीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस म्यू x1 प्लस x2 इक्वेशन 6। अब डिवाइड कर दीजिएगा, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। म्यू कट जाएगा, ऊपर फैक्टर है x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, और नीचे है माइनस x1 प्लस x2। ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा x2 माइनस x1। देखिएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी आ चुकी है, तो ये प्रूव हो चुका है v² माइनस u² अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस प्रकार से जब अल्फा माइनस अल्फा, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो जाती है। अब दूसरी वैल्यू लेने चलते हैं एसिलेशन की। अब आंसर देख करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होगी। अब देखिएगा, इक्वेशन 2 के स्क्वायर में से इक्वेशन 1 का स्क्वायर माइनस कीजिएगा, तो ये हो जाएगा बीटा² माइनस अल्फा² हो जाएगा, यहाँ म्यू² हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x2² माइनस का x1²। ये इक्वेशन नंबर अब सेम आ रही है, ध्यान रखिएगा। अब हम एम्पलीट्यूड निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए x2² माइनस x1² है, और यहाँ x1² माइनस का x2² है, और एक म्यू यहाँ पर बचा रह जाएगा हमारे पास। अब इसे डिवाइड कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन बीटा² माइनस अल्फा² हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये दोनों उल्टे हैं।
आप डिवाइड कर रहे हैं 5 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 1/म्यू। ये माइनस का 1/म्यू मिल जाएगा आपको। अब माइनस के 1/म्यू की वैल्यू आप रखने वाले हैं। अब आपको चाहिए एम्पलीट्यूड। अब ऐसे रिलेशन में चाहिएगा, अब ऐसे रिलेशन में चलिएगा जिसमें कि एम्पलीट्यूड पड़ा हुआ, तो वो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी एक की हेल्प ले लीजिएगा। इक्वेशन नंबर डाल दीजिएगा 3 और 4 में से किसी हेल्प लीजिएगा बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में u स्क्वायर इक्वल टू है म्यू ए स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकालने वाले हैं आप। ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन म्यू हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन म्यू और प्लस इधर हो जाएगा x1 स्क्वायर। x1 भी आपके आंसर का हिस्सा नहीं है, x1 भी हटाइएगा। x1 हटाने के लिए आप यूज करिएगा इक्वेशन नंबर 1। यूज इक्वेशन 1। अब आपकी वैल्यू बन जाती है ए स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस x1 की वैल्यू में हो जाता है अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू कॉमन ले लीजिएगा। 1 अपॉन म्यू आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से, बल्कि एक काम करिएगा 1 अपॉन म्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाता है यू स्क्वायर म्यू हो जाएगा और प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से म्यू की वैल्यू यूज इक्वेशन 8। अब इक्वेशन नंबर 8 से यहाँ पर 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर म्यू की वैल्यू उल्टा करके डाल दीजिएगा और एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा। ए पार्टिकल मूव दिस एसएचएम। एक पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा में, इन द फर्स्ट सेकेंड इन आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। जब वो विराम से चलता है तो उसके 1 सेकेंड बाद इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ए, वो ए दूरी तय कर लेता है। इन द नेक्स्ट सेकेंड इट ट्रेवल ए डिस्टेंस बी, अगले सेकेंड में वो बी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है इन द सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में। प्रूव दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी। और आपको जो है एम्पलीट्यूड निकालना, एम्पलीट्यूड मोशन का सिद्ध करना है 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अब a दे रखा तो आप एम्पलीट्यूड a लेते थे, आप एम्पलीट्यूड a नहीं लीजिएगा, ये मान लीजिएगा o हो गया। यहाँ पर आप a पॉइंट है, यहाँ पर आप b पॉइंट है। जब यहाँ पर होते हैं तो आप t इक्वल टू 0 पर होते हैं। जब यहाँ पॉइंट है तो t इक्वल टू 0 पर होते हैं। जब 1 सेकंड हो जाता है तो आप t इक्वल टू 1 हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a हो जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा o इधर किसका देता हूँ o। अब जब 1 सेकंड और हो जाता है, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकंड हो जाते हैं, तो ये डिस्टेंस आपकी b हो जाती है। ये डिस्टेंस आपकी b हो जाती है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिएगा आप c। तो यानी कि इस इक्वेशन में आपका c एम्पलीट्यूड हो चुका है। a डिस्टेंस और b डिस्टेंस दे रखी थी, तो एम्पलीट्यूड को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमने एम्पलीट्यूड की नोटेशन बदल करके जो है वो c डाल दी है। अब इक्वेशन में x इक्वल टू c हो चुका है। लेकिन देखिएगा x जो एम्पलीट्यूड है वो c हो चुका है। और ये दूसरी बात, हम मैथ वाले हैं तो हम जो x की मेजरमेंट करते हैं वो o से मेजरमेंट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसे मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ। अगर t टाइम पर, यानी कि जो c है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, तो आप इक्वेशन यूज करिएगा x इक्वल टू c cos अंडर रूट म्यू इनटू a। इस इक्वेशन का वो यूज करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, x इक्वल टू c cos अंडर रूट म्यू t का यूज करेगा। जब आप इस वाले पॉइंट पर होंगे तो डिस्टेंस ध्यान रखना है o से लेंगे आप, तो ये आपकी डिस्टेंस c माइनस a हो जाएगी, जबकि टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर t की जगह 1 डाल देंगे और x की जगह c माइनस a डाल देंगे। जब आप दूसरे वाले पॉइंट पर आएंगे, मान लीजिएगा ये c पॉइंट है, जब आप c पॉइंट पर आएंगे तो आप ये वाली डिस्टेंस लेंगे, तो आप x की जगह डाल देंगे c माइनस a माइनस b और t की जगह 2 सेकेंड डाल देंगे। 2 इक्वेशन हो जाएगी। और जिसमें cos में t इक्वल टू 2 डाला होगा, वहाँ cos 2 थीटा का फार्मूला लगा देंगे, ऊपर वाली वैल्यू से इक्वेशन रख देंगे, इक्वेशन से वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये आप खुद करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 11 मैं कर देता हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब बुक से थोड़ा सा चेंज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 में है ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। एक कण जो है वो सरल आवर्त गति कर रहा है और पीरियड टी, आवर्तकाल उसका कैपिटल टी है। अबाउट ए सेंटर ओ, सेंटर ऑफ फोर्स ओ के परित है। एंड इट पासिस थ्रू ए पॉइंट पी, वो किसी बिंदु पी से गुजरता है। ध्यान रखिएगा, वो किसी बिंदु पी से गुजरता है। वेयर ओ पी इक्वल टू बी, और ओ से जो उसकी दूरी है वो स्मॉल बी है, विद वेलोसिटी कैपिटल बी, और उस समय जो वेलोसिटी है उसकी कैपिटल बी है इन द डायरेक्शन ओ पी। या इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो ओ पी डायरेक्शन में जा रहा है। प्रूव दैट टाइम विच इलेप्स्ड बिफोर इट रिटर्न्स टू पी इज, और सिद्ध करके दिखाइएगा जितना जो समय गुजर चुका होगा जबकि वो पी पर वापस आएगा। क्या समय निकालना है आपको, जितने समय में वो लौट करके पी पर वापस आएगा वो समय जितना गुजर चुका होगा वो सिद्ध करना है आपको। टी अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई बी। इनवर्स का थोड़ा माइनस छूट गया है, अब यहाँ देखिएगा, ये मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। यहाँ मेरा पॉइंट ओ है, यहाँ पी है, ये फाइनल पॉइंट है ए। ये एक वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूँ मैं क्यू। ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है मुझे स्मॉल बी दे रखी है। ओ से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो मुझे एक्स दे रखी है। जब पार्टिकल पी पर होता है तो हमें दिया गया है वेलोसिटी बी है। ये ध्यान रखिएगा, बिंदु पी पर जब पार्टिकल होता है तो वेलोसिटी बी है, और ये कहा है इन डायरेक्शन ऑफ ओ पी है, यानी कि वो दाईं तरफ को जा रहा है। और जब हम क्यू पर होते हैं तो उस समय जो एक्सीलरेशन होता है वो हमारा एक्स होता है। सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो एक्स है। अब ऐसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी एट क्यू इज गिवन बाय, वेलोसिटी एट क्यू इज गिवन बाय एक्स पड़ा हुआ है तो यहाँ dx अपॉन dt हो जाएगा और अंडर रूट न्यू, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉमा ए इज एम्पलीट्यूड। ए आपका एम्पलीट्यूड है, ये मीन पोजीशन हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई आपकी ए। ये ध्यान रखिएगा, जब पहले एसएचएम का आर्टिकल कराया गया था तो उसमें dx अपॉन dt का इंटीग्रेशन करने से पहले नेगेटिव साइन लिया गया था, क्योंकि बताया गया था कि पार्टिकल जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा पार्टिकल इस समय बाहर की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे वो बाहर की तरफ चला जाएगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ओरिजिन से दूरी बढ़ रही है, तो एक्स बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ ऐसे लिख देंगे, पॉजिटिव साइन इज टेकन एज एक्स इंक्रीजेस विद टी। समय के साथ साथ एक्स जो है बढ़ रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन में लेकर के हमने पॉजिटिव साइन जो है यहाँ पर लिया है। अब ये आ जाइएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। एट पी पर आइएगा, कॉमा बाई इक्वेशन 1 dx बटे dt की वैल्यू b हो जाएगी, b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट म्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2, x की जगह b डाल दिया है। इसे जरा संभाल करके रखिएगा, सबसे लास्ट में काम आएगी आंसर को मिलाने के लिए। अब मैं टाइम निकालने जा रहा हूँ। बाई इक्वेशन 1 dt इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ये टाइम ले लीजिएगा। आप देखिएगा टाइम लेने जा रहा हूँ मैं। अब टाइम मैं इंटीग्रेशन की लिमिट लेने जा रहा हूँ। टाइम यहाँ से ले लीजिएगा o से लेकर के p तक का। टाइम टेकन बाई पार्टिकल फ्रॉम o टू p, टाइम टेकन बाई पार्टिकल फ्रॉम o टू p। मान लीजिएगा इधर ये डाल देता हूँ, 0 से t1 dt 1 अपॉन अंडर रूट म्यू dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा o से कहाँ जा रहा है p। अब o से समय नापना शुरू करना है तो मैंने 0 डाल दिया है। लिमिट ओरिजिन से स्टार्ट होना है, 0 से लेकर के b लिमिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट में हो जाएगा 0 से b। तो यहाँ से t1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू साइन इनवर्स b अपॉन a। अब साइन इनवर्स b अपॉन a हो चुका है, साइन इनवर्स हो चुका है आपका b अपॉन a। अब ये जो वैल्यू है t1 की है, आपका टाइम आ चुका है o से लेकर के p तक का।
ओ से लेकर के पी तक का टाइम आ चुका है, लेकिन आपको ओ से पी तक का टाइम नहीं चाहिए। अब पार्टिकल जब बाहर को जा रहा होता है तो आपको वो टाइम बताना है जितने में पार्टिकल लौट करके पी पर वापस आएगा, यानी कि आपको पी से ए पर जाना है। यानी कि आप ये समझिएगा, पहले ओ से ए तक का टाइम निकाल दीजिएगा, उसमें ओ बी का टाइम जो है वो माइनस कर दीजिएगा, तो रिक्वायर्ड टाइम आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम पी टू ए। अब हम बिंदु पी से ए तक का टाइम निकालना है। मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते हैं तो वो टाइम पीरियड का 1/4 होता है। तो ये कर लेते हैं, पीरियड बटे 4 माइनस T1 पीरियड की वैल्यू में हो जाएगा आपका 1/4, पीरियड का फार्मूला है 2π/√μ माइनस T1 की वैल्यू में 1/√μ साइन इनवर्स b/a। 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/√μ कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स b/a। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/√μ cos इनवर्स b/a। अब ये टाइम आ चुका है पी से लेकर के ए तक जाने का, लेकिन बुक वाले इस टाइम का डबल कर दीजिएगा, क्योंकि बुक वाले ने वो टाइम पूछा है जितने समय में पार्टिकल लौट करके वापस पी पर वापस आ जाएगा। द रिक्वायर्ड टाइम, इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√μ cos इनवर्स b/a। आप देखिएगा रिजल्ट तो आ चुका है मेरे पास, लेकिन इस रिजल्ट को अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। आप देखिएगा cos इनवर्स b/a है। अब थोड़ा सा 12 क्लास में आ जाइएगा, ये 90 थोड़ी देर के लिए इस एंगल को थीटा मान लीजिएगा। अब cos इनवर्स का आगे बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो बेस b का हो जाएगा, हाइपोटेनस a का हो जाएगा, पाइथागोरस अगर आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा √a² माइनस b²। बुक वाले का जो आंसर है वो tan इनवर्स में है, ये cos इनवर्स पढ़ा हुआ है। जब tan इनवर्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाता है 2/√μ आ जाता है, tan इनवर्स परपेंडिकुलर आ जाएगा √a² माइनस b² और अपॉन आ जाएगा बेस b। अब यहाँ से वैल्यू देख लीजिएगा। अब वैल्यू जो है धीरे धीरे अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ से आप tan इनवर्स में यहाँ आइएगा, इक्वेशन 2 से अंडर की वैल्यू आप डालेंगे, तो ये 2/√μ हो जाएगा tan इनवर्स, इसकी वैल्यू में हो जाएगा आपका b/b √μ। यहाँ यूज करा हमने बाई इक्वेशन 2। अब आंसर टाइम पीरियड में है, क्योंकि t इक्वल टू हमारा 2π/√μ होता है, तो यहाँ से 1/√μ की वैल्यू हो जाएगी आपकी t/2π। ये वैल्यू जो है t/2π हो जाएगी। अब ये वैल्यू आप डाल दीजिएगा, देन टाइम 2/√μ है तो t/2π हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t/π हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा bt/2πb। और इस तरह से जो है आपका जो है क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा, मैं एग्जाम्पल नंबर 12 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है इस एक्सरसाइज का, बल्कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 है। ये सबसे ज़्यादा आता है, 2019 में भी यही आया था। इफ इन SHM, अगर आप SHM में होते हैं, UV/W द वेलोसिटीज एट ए डिस्टेंस ABC फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। जब आप SHM कर रहे होते हैं तो किसी स्थिर बिंदु से A दूरी पर, B दूरी पर, C दूरी पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो U, V और W ये दे रखा है, ऑन द स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट द सेंटर ऑफ फोर्स। और वो जो बिंदु है जिस बिंदु से वो नापने के लिए बारे में बात कर रहा है, वो बिंदु उसी सरल रेखा पर होना चाहिए, लेकिन साथ में एक पूंछ जोड़ दिया विच इज नॉट द सेंटर ऑफ फोर्स, लेकिन वो बल का केंद्र नहीं है। ये विशेष बात है इस क्वेश्चन की कि जिस बिंदु से आपको दूरी ABC नापनी है वो बल का केंद्र नहीं है, बल का केंद्र आपको कहीं और डालना पड़ेगा। शो दैट द पीरियड t इज गिवन बाय द इक्वेशन। जो पीरियड t है, वर्तकाल t है, वो इस समीकरण के अनुसार जो है दिया जाएगा। सारणिक में आंसर दे रखा है
है ना। आप देखिएगा क्वेश्चन में सॉल्व करने में ऐसे ले लीजिएगा, ये लाइन ले लीजिएगा, यहाँ पर आपका ओ है, ओ डैश है, यहाँ पॉइंट ए ले लीजिएगा, यहाँ बी ले लीजिएगा और यहाँ सी ले लीजिएगा। ये ए बी सी आपके पॉइंट है और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी, ये आपका वो पॉइंट है जिसके बारे में दे रखा है। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है और ये डिस्टेंस जो है वो सी है। यहाँ पर वेलोसिटी आप यू मान लीजिएगा, यहाँ बी मान लीजिएगा और यहाँ वेलोसिटी आप डब्ल्यू मान लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ और मान लीजिएगा के। इस के को आपको एलिमिनेट करना होगा आंसर लेने के लिए। अब ऐसे ले लेते हैं हम, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ फोर्स एंड ओ डैश इज एनी फिक्स्ड पॉइंट। वो सेंटर ऑफ फोर्स है, बल का केंद्र है, यानी कि वो आप ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि मूल बिंदु होता है, सही है ना। वो जैसे आपका मूल बिंदु होता है और ओ डैश हमारा वो फिक्स पॉइंट है जहाँ से ए बी सी दूरी पर 3 वेग हमसे यू वी डब्ल्यू कहे गए थे। अब वेलोसिटी का फार्मूला लगाने की कोशिश करिएगा, ये है, ऐसे मान लीजिएगा लेट ओ डैश इक्वल टू के। अब ये फार्मूला उठाइएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू होता है म्यू स्क्वायर और ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इनटू में डाल दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वे हम ए इज एम्पलीट्यूड, स्मॉल ए नहीं लिया है, यहाँ पर कैपिटल ए लिया जा चुका है क्योंकि स्मॉल ए पहले से ही दिया हुआ था। तो इस फार्मूले को लेकर के आप चाहिएगा एट पॉइंट ए। जब ए पॉइंट पर आप जाते हैं तो वेलोसिटी के स्क्वायर में आपका यू स्क्वायर हो जाएगा, म्यू स्क्वायर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू आप सेंटर ऑफ फोर्स से मानेंगे तो के प्लस ए हो जाएगी, तो ये हो जाएगा के प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसे धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिएगा, ये यू स्क्वायर अपॉन म्यू हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ka। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी, आप इसे ऐसे लिखिएगा यू स्क्वायर अपॉन म्यू, यू स्क्वायर अपॉन म्यू और ये प्लस का ए स्क्वायर डाल दीजिएगा, प्लस का ए स्क्वायर डाल दीजिएगा और यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर आ चुका है और यहाँ डाल दीजिएगा प्लस 2ak डाल दीजिएगा और यहाँ पर प्लस आपका आ जाएगा और आपका आ जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आपका आ चुका है। अब दूसरे जाकर के आप सिमिलरली लगा दीजिएगा, सिमिलरली एट बी कॉमा सी। इसी इक्वेशन को जाकर के बी और सी पर लगा दीजिएगा। तो आप इसे पेज चेंज करना, स्मॉल ए की जगह स्मॉल बी कर देंगे, फिर सी कर देंगे और यू की जगह बी कर देंगे और फिर डब्ल्यू कर देंगे। अब इसे देख देख करके इक्वेशन लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस स्मॉल बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 2bk और प्लस यहाँ के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सेम रहेगा ऐसा कैसे, क्योंकि के कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। और तीसरे में हो जाता है डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ck प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। अब इनसे डिटर्मिनेंट तैयार करिएगा, एलिमिनेट 2k के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फ्रॉम अबव इक्वेशंस। जो ऊपर वाली इक्वेशंस है उसमें से ये टर्म हटा दीजिएगा, 2k वाली टर्म हटा दीजिएगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली टर्म जो है वो हटा दीजिएगा। अब देखिएगा डिटर्मिनेंट तैयार करिएगा, यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और उसके कोएफिशिएंट में स्मॉल ए आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। दूसरे में बी स्क्वायर अपॉन म्यू हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ये बी हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस सी स्क्वायर सी और 1 इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाना शुरू करिएगा। 12th क्लास की प्रॉपर्टी लगाइएगा, 2 पार्ट में से तोड़ दीजिएगा। ये हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन म्यू बी स्क्वायर अपॉन म्यू डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन म्यू ए बी सी 1 1 1 और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 और इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर देखिएगा जिस तरह से आपको डिटर्मिनेंट प्रूव करना है उसी तरह से डिटर्मिनेंट जो है वो धीरे धीरे प्रूव करते चले जाइएगा। u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर वाला डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा वाला जो है खोलने के लिए तय कह रहा है। अब यहाँ से देखिएगा 1/μ कॉमन आ जाएगा, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर a b c 1 1 1 इसे धर ले जाइएगा, ये माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 1 1। अब खोलने की तैयारी करिएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी कि ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा, म्यू को धर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर a b c 1 1 1 इक्वल टू यहाँ पर माइनस का म्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 1 1। अब देखिएगा एक साइड तो मेरी बिल्कुल सही हो चुकी है, जो मुझे आंसर चाहिए था वो मेरी वैल्यू तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं एडजस्ट करने वाला हूँ, r1 चेंज r1 माइनस r2, r2 चेंज r2 माइनस r3 ऑन RHS। तो माइनस का म्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a माइनस b हो जाएगा, b माइनस c हो जाएगा, c 0 0 1 हो जाएगा। तो ये माइनस का म्यू हो जाता है और यहाँ से फर्स्ट रो में से a माइनस b कॉमन आएगा, सेकंड में से b माइनस c कॉमन आएगा, a प्लस b 1 0 b प्लस c 1 0 c स्क्वायर c और 1। माइनस का म्यू a माइनस b माइनस c। अब इस वन पे तीसरे रेस्पेक्ट में 33 नंबर के रेस्पेक्ट में बोल दीजिएगा a प्लस b माइनस c, b से b कैंसिल हो जाता है, ये माइनस इधर एडजस्ट कर दीजिएगा, a माइनस b माइनस c माइनस a, जो कि t की वैल्यू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू है। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ये वैल्यू डाल दीजिएगा, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर a b c 1 1 1 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इनटू में a माइनस b माइनस c माइनस a रूट। और इस प्रकार से आपका एक ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपके पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल नंबर 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13 बिल्कुल सिंपल है, आप इसे होमवर्क समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 13 आपका HW है। एग्जाम्पल नंबर 14 एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये भी होमवर्क में जाएगा। ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन OAB, एक वस्तु सरल रेखा OAB में गतिमान है। ये मान लीजिएगा OAB, एक वस्तु सरल रेखा में गतिमान है विद SHM है जीरो वेलोसिटी व्हेन एट द पॉइंट्स A एंड B whose distance from O are small a and small b respectively। और उसने कहा है कि जो वेलोसिटी है वो बिंदु A पर और B पर 0 है। जब पार्टिकल SHM कर रहा होता है तो जिन दो बिंदुओं के बीच में वो SHM कर रहा होता है, तो एक दाएं वाला बिंदु और एक बायां वाला बिंदु, तो वहां से पार्टिकल को वापस लौटना होता है तो वहां पर वेलोसिटी 0 होती है, इधर से पार्टिकल को वापस लौटना होता है तो वेलोसिटी 0 होती है। बुक वाला ये कह रहा है कि A बिंदु पर और B बिंदु पर उसकी वेलोसिटी 0 है। ध्यान से सुन लीजिएगा, A और B बिंदु पर वेलोसिटी 0 है, तो ये आपकी SHM की स्टीम पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ पर भी v इक्वल टू 0 है, यहाँ पर भी v इक्वल टू 0 है, तो यानी कि पार्टिकल की जो SHM बिंदु A और B के बीच में हो रही है और इनकी दूरी O से दे रखी है। ये A हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का B हो जाएगा और ये आपका बचेगा B माइनस A। अब फिजिक्स वालों की तरह से बात करिएगा, आपकी जो SHM हो रही है वो बिंदु A से लेकर के B तक के बीच हो रही है। A और B के बिल्कुल बीच में जाकर के बैठिएगा, जिसे कि मीन पोजीशन फिजिक्स वाले कहते हैं। इस बिंदु को ले लीजिएगा, ये O डैश है, ये आपकी मीन पोजीशन हो गई। ये फिजिक्स वालों की भाषा बोल रहे हैं हम।
ये मीन पोजीशन साम्य स्थिति है, जिस पर लगने वाला बल जो है वो शून्य होता है, ये साम्य स्थिति है। अब ए से लेकर के बी तक की एसएचएम हो रही है, तो मीन पोजीशन से जब भी आप एक तरफ की ओर जाते हैं तो वो एम्पलीट्यूड बन जाते हैं। अब मीन पोजीशन बिल्कुल बीच में होती है, यहाँ पर b माइनस ए है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो b माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी जाएंगे तो आपका b माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा। यानी कि क्या है, जो एसएचएम है उस एसएचएम का जो पीरियड है, सॉरी एम्पलीट्यूड है, वो ये होगा बेटा b माइनस ए अपॉन 2। एम्पलीट्यूड मैंने तुम्हें दे दिया है। फिर वो कह रहा है एंड हैज वेलोसिटी v व्हेन हाफ वे बिटवीन देयर, और जब बिल्कुल बीच में होता है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है v है, जब हाफ पर बीच में है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो आपकी v है। यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये ध्यान रखना। अब हम बात फिजिक्स की कर रहे हैं। फिजिक्स में जो v मैक्सिमम होता है वो a ओमेगा बोलते हैं, लेकिन हमारा जो v मैक्सिमम होगा वो a अंडर रूट मी होगा। यानी कि जब आप एट ओ डैश पर जाएंगे, एट ओ डैश पर जब जाएंगे आप, तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला a अंडर रूट मी होगा। अब a आपका एम्पलीट्यूड होता है, अब इसके अनुसार जो एम्पलीट्यूड है वो b माइनस ए बाई 2 है, जो एम्पलीट्यूड है वो b माइनस ए बाई 2 है। अब उसे फिर पीरियड में बदल देंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने रफली कैलकुलेशन करके दिखा दी है। तो आप जो वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे बिंदु ओ डैश पर, जहाँ पर वेलोसिटी पूछ रहा है वहाँ पर फार्मूला ए ओमेगा लगाएंगे और ओमेगा को मैथ में जाने के लिए रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट म्यू से। ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 सिंपल है, एग्जाम्पल नंबर 15 आप कर सकते हैं। सही है। आप आज जो आप एग्जाम्पल करेंगे वो यहाँ तक आइएगा अप टू एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल नंबर 15 तक निपटवा दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 4 एग्जाम्पल इसके और करने हैं, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी।